एक छात्र मर जाता है और इसके बाद शुरू होता है राजनीतिक खेल। लेकिन सवाल यह है कि वे छात्र मरा क्यों? क्या इसलिए कि उन्होंने कम मेहनत की थी या फिर इसलिए कि उनके साथ सिस्टम ने धोखा किया? ये सरे हुए सिस्टम में बैठे लोग एक एग्जाम भी ढंग से नहीं करवा पाते हैं। आज देश में एक ऐसी मांग उठ रही है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़ा कर दिया है। मांग यह है कि पेपर लीक और परीक्षा घोटाला और इन सरे हुए सिस्टम से तंग आकर जान गंवाने वाले छात्र और उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा दिया जाए। यह मांग किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी हुई चिट्ठी में उठाई है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरी देश में है? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। देश में नीट पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक सामाजिक और राजनीतिक मोड़ सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खुली पत्र लिखा है। इस पत्र पर उन्होंने मांग की है कि कथित तौर पर परीक्षा घोटालों और मानसिक तनाव के कारण जान गंवाने वालों छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग उठाई। अभिजीत दीपके का कहना है कि देश के लाखों छात्र इन सरे हुए सिस्टम से भरोसा खो दिया है। लगातार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और रिजल्ट में हेराफेरी के वजह से और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं ने युवा की मानसिक रूप से तोड़ दिया है। उनका आरोप यह है कि सरकार इस समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता। दरअसल कुछ हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी देश के छात्रों के मुद्दे को लेकर आंदोलन चला रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जयपुर, नागपुर और अन्य शहर के बीच प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा रहा है नीट पेपर लीक, सीबीएसई भर्ती परीक्षा में देरी और बेरोजगारी। कुछ दिन पहले अभिजीत दीपके ने एक छात्र के परिवार से मुलाकात की थी जिसने सरकार की नाकामी की वजह से आत्महत्या कर लिया था। इनके बाद उन्होंने मांग की है कि ऐसे सभी परिवारों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी गई चिट्ठी में दीपके ने कहा, यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। उनका कहना है जब लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करता है और फिर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है तो इनका असर केवल करियर पर नहीं बल्कि मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। इस बीच सीजेपी ने 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर एक बार बड़ा आंदोलन ऐलान किया है। पार्टी छात्रों और युवाओं की आवाज बनकर देश भर के लोगों को शामिल होने का अपील कर रहा है। हालांकि सरकार के तरफ से अभी तक इस चिट्ठी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन शिक्षा मंत्री पहले भी परीक्षा सुधार को लेकर कई कदम उठाने की बात कर चुका है। बल्कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में नीट जैसे मुद्दों पर जवाब देते नहीं हैं, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने की बात करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीजेपी की मांग पर विचार करेंगे? क्या परीक्षा घोटालों से प्रभावित छात्रों को कोई विशिष्ट राहत मिलेगी और क्या देश का परीक्षा व्यवस्था में बड़ी सुधार देखने को मिलेगी? इस सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक गरमाई हुई है। आप इस पूरी मामले पर क्या सोचते हैं? क्या छात्रों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय बताएं। मैं हूं विजय और आप देख रहे थे भारत फास्ट 24। जय हिंद।